हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक समतल में 37 रेखाओं में से 13 रेखाएं बिंदु ए से और 11 रेखाएं बिंदु बी से होकर जाती है। इनके अतिरिक्त कोई भी 3 रेखाएं संगामी नहीं है। कोई भी रेखा ए और बी से होकर नहीं जाती है तथा कोई भी रेखा 2 रेखाएं समांतर भी नहीं है। तो रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न बड़ा है परंतु आसान है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले एक सूत्र लिखेंगे जिसका प्रयोग इस प्रश्न में किया जाएगा। यह है एन सी आर बराबर होता है एन का फैक्टोरियल बटा आर का फैक्टोरियल और एन माइनस आर का फैक्टोरियल। इसका अर्थ क्या होता है कि एन विभिन्न वस्तुओं में से आर विभिन्न वस्तुओं को लेकर बनने वाले संचयों की संख्या को यह व्यक्त करता है। और ये जो एन फैक्टोरियल है ये प्रथम एन प्राकृत संख्याओं के क्रमागत गुणनफल को व्यक्त करता है, अर्थात 1 गुणा 2 गुणा इसी प्रकार एन संख्याओं का गुणा अगर हम करेंगे तो उसे फैक्टोरियल एन से हम लोग व्यक्त करेंगे। ये बात आप याद रखें। उसके बाद देखिए, अगर हमें प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करना है तो प्रतिच्छेद बिंदु के लिए हमें क्या चाहिए, कम से कम 2 रेखाएं चाहिए। तो ये बात भी हमें याद होना चाहिए कि प्रतिच्छेद बिंदु के लिए कम से कम 2 असमांतर रेखा होना चाहिए ये भी हमें याद रहे कि यदि 2 असमांतर रेखाएं हैं तभी हम उनका प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात कर सकते हैं, अन्यथा वो उनका प्रतिच्छेद बिंदु विद्यमान ही नहीं होगा। अब चलिए प्रश्न को देखते हैं। देखो, सबसे पहले समतल में 37 रेखाएं हैं। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं कुल रेखाएं। यहां पर हम लिखते हैं कुल रेखाएं। तो कुल रेखाएं हमारे पास कितनी है, 37 है। उसके बाद यह कहा गया है कि बिंदु ए से जाने वाली रेखाएं। तो बिंदु ए से जाने वाली रेखाएं। तो ए से जाने वाली रेखाएं हमें कितनी दी गई है, ये हमारे पास 13 है। इसी प्रकार लिख लेता हूं बी से जाने वाली रेखाएं। तो देखो, बी से जाने वाली रेखाएं कितनी होगी हमारे पास, बी से जाने वाली रेखाएं हैं हमारे पास 11। अब हम इसको एक चित्र से समझते हैं। देखिए, मान लीजिए ये हमारा पूरा एक समतल है। इस समतल में यहां पर कहीं पर बिंदु ए है। तो बिंदु ए से जो रेखाएं हैं गुजरेंगी, वह बिंदु ए से गुजरने वाली रेखाएं कितनी है, हमारे पास 13 है। हम इन 13 रेखाओं को यहां बना भी सकते हैं। यहां पर कहीं पर बिंदु बी ले लेता हूं मैं। बिंदु बी से होकर जाने वाली जो रेखाएं हैं उनकी संख्या हमें कितनी दी हुई है, उनकी संख्या हमें 11 दी हुई है। उसके बाद जो रेखाएं हैं, उसके अतिरिक्त जो रेखाएं बची हुई है वो सारी रेखाएं भी इसी समतल में है, परंतु यह कहा गया है कि वो क्या है, एक दूसरे को न तो समांतर है और न ही बिंदु ए और बी से वो गुजर रही है। मतलब वो रेखा यहाँ कहीं है, ऐसी कोई रेखा है, एक यहाँ पर है, यहाँ पर है, या यहाँ पर मान सकते हैं आप, बची हुई रेखाएं यहाँ पर कहीं पर है। तो इनमें कहा गया है कि इनमें से कोई भी रेखा समांतर नहीं है और कोई रेखा संगामी भी नहीं है, ये भी मना कर दिया, देखो संगामी भी नहीं है। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि कुल प्रतिच्छेद बिंदुओं की संख्या निकाल लेंगे और उसमें से क्या करेंगे, देखो बिंदु ए पर जितने प्रतिच्छेद बिंदु होंगे वह सब तो एक ही होंगे, तो उसे घटा देंगे। और बिंदु बी पर जो प्रतिच्छेद बिंदु होंगे उनको भी हम यहाँ पर घटा देंगे। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि अभिष्ट प्रतिच्छेद बिंदुओं की संख्या, यहाँ पर बना देते हैं हम अभिष्ट प्रतिच्छेद बिंदुओं की संख्या, बिंदुओं की संख्या। देखिए कैसे निकालेंगे हम, और ये बात आपको इस चित्र से भी समझ में आ जाएगी।
सबसे पहले हम निकालेंगे कि कुल प्रतिशत बिंदुओं की संख्या कितनी निकाली जा सकती है यदि सभी रेखाएं अलग अलग होती तो। उस स्थिति में हम कहते हैं कि हमारे पास कुल रेखाएं 37 हैं, और 37 में से यदि हम कोई भी दो रेखाओं को लेते असमांतर हैं, ये तो प्रश्न ने खुद ने कहा है, तो हमें कुल प्रतिशत बिंदुओं की संख्या निकल आती है। लेकिन देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, बिंदु ए पर ही कई रेखाएं हैं, तो हम इसमें से क्या करेंगे, बिंदु ए पर जितनी भी प्रतिशत बिंदु हमें प्राप्त हो रहे हैं उन्हें हमें घटाना पड़ेगा। तो इसमें से हम 13C2 को घटा देंगे। परंतु आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक बिंदु तो विद्यमान होगा ही होगा जो कि प्रतिशत बिंदु कहलाएगा, इसलिए हमें इसमें एक जोड़ना भी पड़ेगा। अच्छे से समझें इसको। इसी प्रकार अब बिंदु बी पर 11 रेखा है, तो 11 में से हमें क्या करना पड़ेगा, 11C2 को हमें बच्चों यहाँ से घटाना पड़ेगा, है ना, गलती से जोड़ दिया है, यहाँ पर माइनस का चिन्ह आएगा बच्चों, क्योंकि हमें घटाना है इसको। तो ये हमने घटा दिया, और इसमें भी हम क्या करेंगे, इसमें भी हम एक जोड़ देंगे, क्योंकि बिंदु ये तो हमारे पास प्रतिशत बिंदु ही रहेगा। अब ये जो आया हमारे पास अभिष्ट बिंदुओं की संख्या है, अब हम इसे हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले 37C2 को हल करेंगे, तो या तो सूत्र लगाइए या फिर 37 को 2 बार घटते क्रम में और 2 का फैक्टोरियल खोल दीजिए। तो ये बन जाएगा बराबर, ये हो जाएगा 37 गुणा में आएगा 36 और बटे में आ जाएगा 2 गुणा 1। उसके बाद देखिए माइनस, अब हम लिखेंगे 13, उसके बाद ये आ जाएगा 12, क्योंकि बटे में इधर 2 है तो 2 गुणा 1 आ जाएगा, 2 बार लिख दिया हमने इसको। उसके बाद प्लस का चिन्ह 1 आ जाएगा, फिर माइनस 11C2 को हल करेंगे तो 11 गुणा 10 और ये हो जाएगा 2 गुणा 1, और फिर से हम इसमें 1 जोड़ देंगे। बच्चों ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। अब 2 से 36 को काट देंगे हम 18 बार, तो ये हो जाएगा 37 और गुणा में आ जाएगा 18। 2 से 12 को काट देंगे 6 बार, तो ये हो जाएगा 13 और गुणा हो जाएगा 6 का, प्लस 1 माइनस 2 से 10 को 5 बार काट देंगे तो ये 55 मिलेगा और प्लस 1 हो जाएगा। अब हम इसको एक बार और गुणा कर लेते हैं, तो बराबर, अब हम 37 को 18 से गुणा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 बार 6। उसके बाद माइनस 13 को 6 से गुणा करेंगे तो ये 78 होता है, हमें याद है। उसके बाद धन 1 माइनस का हो गया 55 और प्लस 1। सबसे पहले हम सभी प्लस वालों को जोड़ लेते हैं, तो ये हो जाएगा 6 6 8 हो जाएगा, और ये दोनों माइनस वालों को भी जोड़ लेते हैं, तो ये हो जाएगा 8 और 5 13, 7 और 5 12 और 1 13, तो ये 133 हो जाएगा। अब हम घटा लेते हैं बच्चों, तो 8 में से 3 गया 5 बचेगा, उसके बाद 6 में से 3 गया तो 3 बचेगा, और उसके बाद 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 बच जाएगा। तो ये हमारे कुल प्रतिशत बिंदुओं की संख्या आ जाएगी। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।